अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज तरावीह के हवाले से बाज़ खुले रवाफ़िज़ का ये कहना है कि नमाज तरावीह ये उमर की बिदअत हकीकिया है। बाज़ नीम रवाफ़िज़ ये कहते हैं कि नमाज तरावीह जमात के साथ पढ़ना इसका इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर नहीं। और बाज़ लिबरल किस्म के जिद्दत पसंद जो नाम नहाद मजहबी स्कॉलर्स हैं वो भी कहते हैं कि इस्लाम के अंदर नमाज तरावीह इसका कोई तसव्वुर नहीं, ये सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि नमाज तरावीह यानी रमज़ान शरीफ की रातों में इबादत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज तरावीह पढ़ना साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ की रातों में जमात भी करवाई, फिर खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसको अदा किया और बाद में आज तक उम्मत मुस्लिमा का ये तरीका चला आ रहा है कि रमज़ान शरीफ की रातों में मस्जिदों में इज्तिमाआत होते हैं, मस्जिदों में जमा हुआ जाता है और नमाज तरावीह जमात के साथ अदा की जाती है। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात की किताबों के अंदर भी बहुत सारी रिवायात और आसार मौजूद हैं और अहले तशय्यो की किताबों के अंदर जो उनकी मोतबर और मुस्तनद किताबें हैं उनके अंदर भी रिवायात व आसार मौजूद हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि रमज़ान शरीफ की रातों में एक इजाफी नमाज जो है वो मौजूद है जिसे हम नमाज तरावीह कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज अदा की है, अगरचे रकात के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन नमाज तरावीह जिसे हम कहते हैं रमज़ान शरीफ की रातों में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से भी साबित है, सहाबा किराम खुलफ़ाए राशिदीन और आइम्मा अहले बैत से भी इसका सबूत मौजूद है। मैं अहले तशय्यो की किताबों से इस सिलसिले में चंद रेफरेंसेस पहले पेश करूँगा। अहले तशय्यो की मोतबर और मुस्तनद किताबों के अंदर जो अल कुतुबुल अरबा के अंदर किताब शामिल है मन ला यहदरुल फ़क़ीह, ये मेरे पास इसकी जिल्द नंबर 2 और जिल्द नंबर 2 का 1984 नंबर रिवायत मौजूद है। इमाम जाफ़र अस्सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फ़इन अहब्बा व क़विया अला ज़ालिका अन यज़ीद फ़ी अव्वल शहरी इला 20 लैलतन कुल्ल लैलतिन 20 रकअतन सिवा मा काना युसल्ली क़ब्ल ज़ालिका। इमाम जाफ़र अस्सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बस अगर कोई शख्स पसंद करता हो और वो इस पर ताकत रखता हो कि वो पहली रात से लेकर 20वीं रात तक हर रात कुल्ल लैलतिन 20 रकातन, हर रात वो 20 रकत नमाज अदा करे, सिवा मा काना युसल्ली क़ब्ल ज़ालिका, उसके अलावा जो वो पहले से नमाज अदा करता आ रहा है उसके अलावा रमज़ान शरीफ की रातों में अगर कोई ताकत रखता है और वो पसंद करता है, वो उसको महबूब रखता है, तो वो पहली रात से लेकर 20वीं रात तक हर रात 20 रकत अदा करे। युसल्ली मिन हादिल 20 इत्नता अशरता रकातम बैनल मगरिबी वल आतमा, फरमाते हैं कि वो इस तरह पढ़े कि मगरिब से लेकर इशा तक 12 रकात अदा करे व 8 रकातिन बादल आतमाती, और 8 रकात इशा की नमाज के बाद अदा करे। इस तरह 20 रकात अदा करेगा। 20 रकात रमज़ान की रातों में जो नमाज पढ़ी जाती है वो शिया की मल्ला यहदरुल फ़क़ीह से साबित हुई। ये दूसरा वाला अल इस्तिबसार, अल कुतुबुल अरबा के अंदर अल इस्तिबसार है। इसमें जिल्द नंबर 1 किताबुस सलाह बाबु ज़ियादाती फ़ी शहरी रमज़ान, रमज़ान शरीफ में जो इजाफी नमाज है उसका बयान। 1789 नंबर ये रिवायत है। समा कहते हैं काल अली अबू अब्दिल्लाह, मुझे इमाम जाफ़र अस्सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सल्ली फ़ी लैलती 21 व लैलती 23 मिन रमज़ान फ़ी कुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा इन क़बीता अला ज़ालिका 100 रकअतिन सिवा 13 रकअतन। फरमाते हैं कि अगर तुझ में ताकत है तो तू नमाज पढ़ 21वीं रात में और 23वीं रात में, हर रात में 100 रकात नमाज अदा कर, उनके अलावा जो तू 13 रकात अदा करता है, यानी 13 रकात वो भी पढ़नी है
और 13 के अलावा 100 रकात और तू पढ़ अगर तू ताकत रखता है रमज़ान की रातों में। और 1790 नंबर रिवायत है, इन्ना अबा अब्दिल्लाह क़ाल लहू इन्ना अस्हाबना हाउलाई अबऊ अन यज़ीदू फ़ी सलातिहिम फ़ी शहर रमज़ान। इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारे असहाब ने इनकार किया है, वो इनकार उन्होंने किया है कि रमज़ान के महीने में नमाज में इजाफा किया जाए और ज़्यादा नमाज पढ़ी जाए। वक़द ज़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिही फ़ी शहर रमज़ान। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी नमाज में इजाफा किया। हमारे यहाँ सहाबा इनकार करते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज में इजाफा किया। ये इमाम जाफ़र सादिक का बयान मौजूद है। और तीसरी रवायत अल इस्तिबसार की 1792 1792 नंबर रिवायत है, अन्नहु समिअल अब्द सालिह अनिल जाफरी अन्नहु समिअल अब्द सालिह यक़ूलु फ़ी लैलति 21 व 23 मिअतु रकअतिन युक़रअ फ़ी कुल्लि रकअतिन क़ुल हुवल्लाहु अहद 10 मर्रात के 21वीं रात और 23वीं रात में 100 रकत नमाज अदा की जाए और हर रकत में फ़ी कुल्लि रकअतिन क़ुल हुवल्लाहु अहद 10 मर्रात और हर रकत में 10 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास पढ़ी जाए। इस सिलसिला में तीसरा हवाला तहज़ीबुल अहकाम का आले तशय्युअ की किताब अब सुनते चले जाएं। और ये हवाला वो है कि जो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें भी 20 रकात नमाज का जिक्र मौजूद है। तहज़ीबुल अहकाम की जिल्द नंबर 3 और रिवायत नंबर 3352। मसअदा बिन सदका वो इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, क़ाला मिम्मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्नउ फ़ी शहर रमज़ान काना यतनफ़्फ़लु फ़ी कुल्लि लैलतिन व यज़ीदु अला सलातिही। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में अपनी नमाज में इजाफा फरमाते और हुजूर नफल पढ़ते फ़ी कुल्लि लैलतिन हर रात व यज़ीदु अला सलातिही अल्लती काना युसल्लीहा क़ब्ल ज़ालिका मुन्ज़ु अव्वलि लैलतिन इला तमाम 20 लैलतन फ़ी कुल्लि लैलतिन 20 रका। पहली रात से लेकर 20वीं रात तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात अदा फरमाते थे। और कहते हैं कि 8 रकात मिन्हा बादल मगरिबी वसनत अशरत बादल इशा इल आखिरा। 8 रकात मगरिब के बाद और 12 रकात इशा के बाद। फिल अशरिल अवाखिर फ़ी कुल्लि लैलतिन 30 रकातन इथनत अशरता मिन्हा बादल मगरिब व 8 अशरत बादल इशा। और जो आखिरी 10 दिन होते उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम 30 रकात अदा फरमाते। इस तरह के 12 रकात मगरिब के बाद और 8 रकात इशा के बाद। वयदउ वयजतहिदु इज्तिहादन शदीदा। और हुजूर दुआ करते और अपने जोहद में हुजूर शिद्दत के साथ जोहद फरमाते। वकान युसल्ली फ़ी लैलति 21 मिअत रकातिन। और 21वीं रात को हुजूर 100 रकात अदा फरमाते। व युसल्ली फ़ी लैलति 23 मिअत रकातिन। और 23वीं रात को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम 100 रकात अदा फरमाते। वयजतहिदु फ़ीहा। और उसमें हुजूर जोहद फरमाते। अब ये रिवायत अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर मौजूद है। 20 रकात का जिक्र भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका पढ़ना भी साबित हुआ। इमाम जाफ़र अस्सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी तालीम भी साबित हुई। और अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे, अदा फरमाते थे, उस नमाज को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आयात जमात के साथ भी अदा किया। सहाबा ने हुजूर के साथ पढ़ा या कि नहीं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का उस नमाज को जमात के साथ सहाबा को पढ़ाना साबित है कि नहीं। ये अल फुरू मिनल काफ़ी अहले तशय्युअ की मोतबर किताब है। इसकी जिल्द नंबर 4 अबाबु सफ़र है। बाबू मा युज़ादु मिन सलाति फ़ी शहर रमज़ान। रमज़ान के महीने में नमाज में जो ज़्यादती इजाफा किया जाए उसका बयान। 6584 नंबर रिवायत है। इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी सलाती फ़ी शहर रमज़ान।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में अपनी नमाज में इजाफा करते। इज़ा सल्लल अतमता सल्ला बअदहा, जब हुजूर इशा की नमाज पढ़ लेते तो इशा की नमाज के बाद हुजूर नमाज पढ़ते। फ़यक़ूमुन नासु खल्फ़हू, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो हुजूर के पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे। फ़यक़ूमुन नासु खल्फ़हू, लोग भी हुजूर के पीछे खड़े हो जाते। फ़यदख़ुलू, बस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हो जाते बाद में। वयदउहुमा, और हुजूर उन्हें छोड़ देते। सुम्मा यख़रुजू ऐदन, हुजूर फिर बाहर तशरीफ़ लाते। फ़यजीऊना वयक़ूमूना खल्फ़हू, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते सहाबा हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते। फ़यदउहुम वयदख़ुलु मिरारन, हुजूर फिर सहाबा को छोड़ के अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। वक़ाल ला तुसल्ली बअदल अतमति फ़ी गैरि शहरी रमज़ान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के महीने के अलावा, रमज़ान के महीने के अलावा तुमने इशा की नमाज के बाद नमाज अदा नहीं करनी, यानी जमात के साथ। ज़ाहिर इसका नतीजा रिजल्ट रिवायत और हदीस देख के यही निकलता कि जमात के साथ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद नफल पढ़ना, क़यामुल लैल करना, ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित, और इसमें शरन बिल्कुल ये तो एक फजीलत वाली बात है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मना किया तो मना है वो जमात के साथ पढ़ने वाला, कि जिस तरह तुम रमज़ान के महीने में मेरे साथ इस तरीके से जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो, रमज़ान के अलावा तुमने इस तरह नहीं पढ़ना। ये रिवायत सही रिवायत है, और इस रिवायत से बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान की रातों में इशा के बाद नमाज अदा करते, फ़यक़ूमुन नासु खल्फ़हू, सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने पीछे नमाज पढ़ने से मना नहीं फरमाया। हुजूर ने रोका नहीं, हाँ जिस बात से रोकना था उससे रोक दिया कि रमज़ान के अलावा तुमने इशा के बाद इस तरह नहीं पढ़नी, यानी जिस तरह जमात के साथ मेरे साथ पढ़ी, रमज़ान के अलावा नहीं। अब रमज़ान शरीफ है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान शरीफ में अपने साथ खड़े होने वाले सहाबा को रोका नहीं है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को छोड़ के अपने हुजरे में क्यों तशरीफ़ ले गए, तो उसकी वजह सही बुखारी के अंदर भी, जो मैं रिवायत पहले भी बयान में बता चुका हूँ, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल सहाबा को अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ाई, मुसलसल उनको जमात नहीं करवाई। क्यों? इसलिए हुजूर फरमाते इन्नी खशीतु अन तुफरद अलैकुम, मुझे खौफ है कि तुम पर, मुझे इस बात का अंदेशा है कि तुम पर ये कहीं फ़र्ज ना कर दी जाए। सही बुखारी में 2012 नंबर और सही मुस्लिम में कई मकामात पर यह हदीस मौजूद है। ये रिवायत जो मैंने अल-फ़ुरू' मिनल काफ़ी से बयान की है, इस रिवायत के ऊपर तबसरा किया है मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताब मिरआतुल उक़ूल की जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 378 पे, 378 नंबर सफ़ा है, और लिखा है कि अल हदीसु सानी सहीह, ये रिवायत अल-फ़ुरू' मिनल काफ़ी की ये सही रिवायत है। हाँ अलबत्ता यह कि मुल्ला बाकिर मजलिसी ने आगे ये लिखा कि वह यदुल्लु अला अदमी जवाज़िल जमाअति फ़ी नाफ़िलति शहरी रमज़ान वला खिलाफ़ा फ़ीही बैना सहाबिना वक़द इअतरफ़तिल आमतु बिअन्नहु मिन बिदअ उमर। आगे अपनी पच्चा लगाने की कोशिश की है और इस रिवायत से एक गलत रिज़ल्ट निकाला है, और वो रिज़ल्ट ये निकाला है कि ये रिवायत दलाल करती है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में नफल की जमात करवाना ये जायज़ नहीं है, यानी तरावी की नमाज जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं, ये जायज़ नहीं है। कहाँ से साबित हो रहा है कि जायज़ नहीं है? अगर तुम ये कहो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सहाबा को छोड़ के अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, हुजूर फिर आए, फिर सहाबा ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, तो इससे अदम जवाज़ साबित हो रहा है। इससे अदम जवाज़ कैसे साबित हुआ? अगर ये जायज़ ना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा को रोक देते, सहाबा को हुजूर खुद मना कर देते, जबकि जिससे मना करना था उसे मना किया, और वो मना किया। इसी रिवायत के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के अलावा तुमने इस तरह नमाज नहीं पढ़नी। तो चूंकि उससे मना था, उससे मना कर दिया, जिस चीज़ से मना नहीं करना था नहीं किया। और अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने हुजरा मुबारक में दाखिल हो जाना ये इस बात की दलील नहीं कि जमात के साथ मना है या जमात के साथ नाजायज़ है, इस बात की दलील नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अंदेशा था कि कहीं ये मुसलसल सहाबा मेरे साथ इस तरीके से नमाज पढ़ते रहेंगे तो कहीं इन पर फ़र्ज ना कर दी जाए।
जैसे कि सही बुखारी की 2012 नंबर हदीस में है कि इन्नी खशीतु अन तुफरद अलैकुम, मुझे इस बात का खदशा था कि कहीं तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए। और एक वाज़े और बड़ा अहम हवाला अहले तशय्युअ की किताबों से जमात के साथ नफल नमाज पढ़ने के हवाले से अल मुअजमुल अहादीसिल मुअतबरा, शियों के बहुत बड़े आलिम जो कि उनके यहाँ आयतुल्लाह कहलाते हैं, आसिफ मोहसिनी की किताब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 203 पे ये वाज़े हवाला बताता है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात के साथ जो नमाज है उसको अफजल करार दिया है। फ़ी सहीह अब्दुर्रहमान फ़िल बाब तासी अन सादिक अलैहिस्सलाम सल्ली बि अहलिका फ़ी रमज़ान अल फ़रीदता वन नाफ़िलता फ़इन्नी अफ़अलुहु, जिल्द 5 सफ़ा 203 पे मौजूद है इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि अब्दुर्रहमान की सही के अंदर 9वें बाब में यह मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सल्ली बि अहलिका फ़ी रमज़ान, रमज़ान शरीफ में अपने अहले खाना के साथ नमाज पढ़। सल्ली बि अहलिका, अकेले नहीं, फुरादा तन्हा नहीं, बल्कि सल्ली बि अहलिका, अपने अहले खाना के साथ नमाज पढ़, यानी जमात के साथ नमाज पढ़। अल फरीदता व नाफिलाता, फ़र्ज भी और नफल भी। ज़ाहिर फ़र्ज तो जमात के साथ ही पढ़ने हैं, इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं नफल भी जमात के साथ अपने अहले खाना के साथ पढ़। फ़इन्नी अफ़अलुहु, मैं भी ऐसे करता हूँ, यानी मैं भी अपने अहले खाना के साथ ये जमात के साथ पढ़ता हूँ। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहले तशय्युअ की किताब अल मुअजमुल अहादीसिल मुअतबरा, आसिफ मोहसिनी जो कि शियों के यहाँ आयतुल्लाह कहलाते हैं, उनकी किताब से यह हवाला बिल्कुल वाज़े करता है कि आइमा अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी रमज़ान शरीफ की रातों में जो इबादत है वो जमात के साथ किया करते थे और उसी को हम नमाज तरावी कहते हैं। और वही मुसलसल आज तक अहले इस्लाम का, मुसलमानों का तरीका चला आ रहा है। अब बाज़ नीम रवाफिज़ का, जो कि रवाफिज़ की खुशनुदी के लिए इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं, उनके लिए मैं 2-3 इस सिलसिला में हवालाजात पेश कर देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज अदा फरमाई, जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं, जमात के साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की कितनी किताबों के अंदर सही हदीस है उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। सही बुखारी में 2012 नंबर हदीस है, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा लैलतन मिन जौफिल लैल, रात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए। फसल्ला फिल मस्जिद, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। वसल्ला रिजालुम बिसलातिही, तो हुजूर के साथ लोगों ने भी मिलकर नमाज पढ़ी। फ़अस्बह अन्नासु फ़तहद्दसू, बस लोगों ने सुबह की तो फिर दूसरे साथियों को बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह में रात नमाज जमात के साथ पढ़ाई है। इस हदीस के ऊपर इमाम इब्न हिब्बान अल-मुतवफ़ा 354 हिजरी उन्होंने बाब कायम किया है, ज़िक्रुल ख़बरिल मुदहिदी क़ौल मन ज़अम अन्न सलातन नास तरावीह फ़ी शहर रमज़ान लैसा सुन्नह। कहते हैं कि उन लोगों के कौल को बातिल करार देने वाली खबर, जिन लोगों ने यह कहा कि नमाज तरावी रमज़ान के महीने में सुन्नत नहीं है, और वो ये खबर सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने बयान की, और लंबी हदीस है और इसके आखिर में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चौथी रात बाहर तशरीफ़ नहीं लाए और फरमाया कि मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए। इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक ल सहीहैन में 1608 नंबर हदीस लेके आए, किताबुस सौम के बिल्कुल आखिर में सैयदना नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल से फरमाते हैं कुमना मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहर रमज़ान लैलता 23 इला सुलुसिल लैल, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान शरीफ की रातों में क़याम किया, यानी हुजूर के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ी। कुमना मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। कब पढ़ी? 23वीं की रात को, फिर 25वीं की रात को, 23वीं की रात को 1/3, 25वीं की रात को हमने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी आधी रात, और 27वीं की रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हमने नमाज पढ़ी। इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि हत्ता वन्नना अल्लाह नुदरिकल फलाह, हमें यह गुमान हुआ कि हम
फलाह यानी सहरी ना पा सकेंगे। यानी इस कदर लंबी नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। और इस हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम हाकिम कहते हैं वफ़ीहि दलीलुल वादिहु अन्ना सलात तरावीह फ़ी मसाजिदिल मुस्लिमीन सुन्नतुन मसनूनतुन। इस हदीस के अंदर वाज़ेह दलील है कि नमाज तरावी मुसलमानों की मसाजिद के अंदर सुन्नत मसनूना है। वक़द कान अली इब्न अबी तालिबिन। अब रवाफिज़ ये कहते हैं कि हज़रत उमर ने बिदत हकीकिया ईजाद की है। अब ये देखें कि ये लफ्ज़ इमाम हाकिम के वो फरमाते हैं वक़द कान अली इब्न अबी तालिबिन यहुस्सु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अला इक़ामति हाज़िही सुन्ना। हज़रत अली हज़रत उमर को इस बात पे वारा करते थे। मौला अली कहते थे उमर को कि ए उमर, ये जो तरीका है इसको आप शुरू करें। हत्ता कि मौला अली के कहने पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज तरावी को पूरा महीना जमात के साथ एक कारी कुरान के पीछे लोगों को जमा कर दिया। इला अन अकामहा, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसको कायम कर दिया। किसके कहने पर? सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर। और इस सिलसिला में अहले सुन्नत की किताबों के अंदर आइमा अहले बैत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है। ये किताब है इमाम आजुरी अल-मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी की अश-शरिया। इसमें रिवायत नंबर 1301 है और सफ़ा नंबर 468 अन्ना 469 68 और 69 अन्ना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमरा रजुलन अन युसल्लिया बिन्नास फी रमज़ान। मौला अली ने हुक्म दिया अपने दौरे खिलाफत में एक शख्स को कि वो रमज़ान के महीने में लोगों को नमाज पढ़ाए। कितनी? खम्स तरवीहातिन 20 रकात, 5 तरवीह यानी 20 रकात। उन लोगों के लिए यह हवाला जो लोग कहते हैं कि तरावी का लफ्ज़ हदीस के अंदर नहीं आया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक शख्स को मुकर्रर किया कि तुमने लोगों को रमज़ान की रातों में नमाज पढ़ानी जमात के साथ। कितनी? खम्स तरवीहात, 5 तरवीह 20 रकातन यानी 20 रकात अदा करवानी। और तरवीहात ये तरवीहा की जमा है। तरवीहात तरवीहा की जमा। और तरवीहा कहते हैं 2 सलाम फेरने के बाद, यानी 4 रकात पढ़ के जो थोड़ा सा राहत के लिए आराम करने के लिए बैठा जाता है उसको तरवीहा कहते हैं। और 5 तरवीहात वो 20 रकात नमाज बनती है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने 20 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रिवायत लेके आए 7763 अन्ना अलीयन रज़ियल्लाहु ताला अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम फी रमज़ान 20 रकातन। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दौरे खिलाफत में एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात नमाज पढ़ाए। और इमाम आजुरी ने अपनी किताब अश-शरिया के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। इमाम आजुरी अश-शरिया के सफ़ा नंबर 468 पे लिखते हैं वलम्मा सन्ना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ियाम शहर रमज़ान। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान शरीफ का क़याम यानी नमाज तरावी लोगों को शुरू करवाई। व जमा अन्नास अलैहि, और लोगों को इस पर जमा किया। अहया बिदालिका सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसके ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया। फ़सल्लह सहाबतु फ़ी जमीइल बुल्दान, तमाम शहरों में सहाबा ने इसी तरीके से नमाज अदा की। वसल्लह अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी तरीके से नमाज तरावी अदा की। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खिलाफत सुपुर्द की गई तो आपने सल्लाह व अमर बिसला, आपने फिर उसको खुद भी पढ़ा व अमर बिसला, और उसको पढ़ने का हुक्म भी दिया। व तरहम अली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत उमर के लिए रहमत की दुआ की। कहा नव्वरल्लाहु क़ब्रक या इब्नल ख़त्ताब कमा नव्वरत मसाजिदना, ए उमर इब्न ख़त्ताब अल्लाह तुम्हारी कब्र को रोशन करे, मुनव्वर करे, जैसे तूने हमारी मस्जिदों को रोशन कर दिया। ये सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान। और इसी तरह इब्न तैमिया ने भी इस कौल को मिनहाजुस सुन्ना के अंदर जिक्र किया। और इसी बुनियाद पे हमारे आइमा ने जो 20 रकात की तादाद का जिक्र किया है, इसका हवाला दिया है इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे के अंदर। हदीस नंबर 806 के तहत लिखते हैं व अक्सरु अहलिल इल्मी अला मा रुविया अन उमर व अली व गैरिहिमा मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन, और अक्सर अहले इल्म ने 20 रकात नमाज तरावी
का मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्यों? मारूवी अन उमरा व अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, क्योंकि हज़रत उमर से और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से 20 रकात नमाज तरावी रिवायत की गई है। और तिरमिज़ी की यही हदीस 806, इसके अंदर वाज़ेह मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी सहाबा को जमात के साथ पढ़वाई। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 806 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23वीं की रात को तशरीफ़ लाए तो आपने हमें जमात के साथ नमाज पढ़ाई। 25वीं की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने जमात के साथ नमाज पढ़ाई। हत्ता कि रात का एक हिस्सा जब जमात करवाई तो हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह लौ नफ़लतना बक़ियत लैलतिना हाज़िही, काश कि आप हमें ये जो बाकी रात रहती इसमें भी आप नफल पढ़ाते। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु मन क़ामा मअल इमाम हत्ता यनसरिफ़ा कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, फरमाया कि जो इमाम के साथ क़ियामुल लैल करे, रात को इमाम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़े, हत्ता यनसरिफ़ा, हत्ता कि इमाम पलट जाए यानी नमाज से फारिग हो जाए, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, तो इस शख्स के लिए सारी रात नमाज पढ़ने का सवाब लिख दिया जाएगा। और फिर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं की रात को हमें नमाज पढ़ाई और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाआ आहलहु व निसाअहु, अपने अहले खाना को, अपनी बीवियों को बुलाया। फ़क़ामा बिना हत्ता तख़व्वफ़नल फ़लाह, हुजूर ने हमारे साथ क़याम किया यानी जमात के साथ नमाज पढ़ी, हत्ता कि हमें खौफ हुआ कि कहीं हमारी सहरी फौत ना हो जाए। क़ुल्तु लहू वमल फ़लाह, रावी कहते हैं मैंने पूछा कि फ़लाह क्या है? क़ाला अस्सहूर, तो फरमाया कि वो सहरी। तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला की हदीस से सैयदना नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ाई है और फिर सहाबा अलैहिम रिज़वान ने भी, खुलफ़ाए राशिद ने भी जमात करवाई, अपने दौर में जमात का हुक्म दिया और बिहम्दिल्लाह ताला ये सिलसिला आज तक मुसलमानों के अंदर जारी व सारी है। अहले तशय्युअ की और अहले सुन्नत व जमात दोनों की किताबों से मैंने बिहम्दिल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में जो नमाज़ पढ़ी जाती है जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं इसका सबूत पेश कर दिया।